नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। विधानसभा की ग्राम पंचायत पीपलाज की युवा महिला सरपंच रिया शक्तावत बनी मिसाल। ग्राम पंचायत की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता नहीं है, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाएगी युवा सरपंच। ग्राम पंचायत जोताई के सभा भवन में बुधवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पॉलिसी वितरण कार्यक्रम आयोजित। कोविड-19 की परिस्थितियों के उपरांत आज मिड डे मील योजना के अंतर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बीरवाड़ा में मिड डे मील का भोजन कराया उपलब्ध। सरवाड़ स्थित ख्वाजा फखरुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स के मौके पर बुधवार को अंजुमन फकरिया चिश्तिया कमेटी अजमेर की जानिब से चढ़ाई गई मखमली चादर जुलूस में मलंगों ने दिखाए हैरतंगेज करतब। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तसवारिया का वार्षिक उत्सव संपन्न। छात्राओं ने दी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां। श्री हनुमान माध्यमिक विद्यालय देवलिया खुर्द में बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों का विदाई समारोह एवं वार्षिक उत्सव संपन्न। देवगांव गेट स्थित चंद्रप्रभु चैतालय में बुधवार को दिगंबर जैन समाज द्वारा विधानाचार्य पंडित अंकित जैन के निर्देशन में देवादिदेव 1008 चंद्रप्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव भक्तिभाव के साथ हुआ संपन्न। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। विधानसभा की ग्राम पंचायत पीपलाज सरपंच रिया शक्तावत ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक अनूठी पहल की है। उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 51 बेटियों के नाम पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाकर उनमें पहली किस्त 1,000 रुपये जमा करवाकर पासबुक वितरित की। उन्होंने घोषणा की है कि वे अपने 5 साल के सरपंच कार्यकाल में संपूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र में 1 जनवरी 2021 के बाद जन्म लेने वाली प्रत्येक बेटी को आंगनबाड़ी से मासिक सूचना के आधार पर अपनी ओर से खाते खुलवाकर 1,000 रुपये की राशि देगी। पीपलाज ग्राम पंचायत की सरपंच रिया शक्तावत ने राजनीतिक क्षेत्र में अपना पहला कदम ही रखा है और सरपंच रिया शक्तावत अपने पिता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत की प्रेरणा से अपनी ग्राम पंचायत में एक अलग ही पहचान बना चुकी है। खास करके ग्राम पंचायत की महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए रिया शक्तावत एक मिसाल बन चुकी है। महिला दिवस पर ग्राम पंचायत की सरपंच ने ऐसी बालिकाओं की पढ़ाई का जिम्मा उठाया है जिनके माता पिता नहीं है। ऐसी कई बालिकाओं को पंचायत के गांवों से चिन्हित करके उनकी सूची बनाई गई है और इन बालिकाओं की पढ़ाई का खर्चा ग्राम पंचायत के सरपंच रिया शक्तावत वहन करेगी। दरअसल एक महिला का महिलाओं के प्रति सम्मान लाजमी है, लेकिन सरपंच रिया शक्तावत ने ग्राम पंचायत के गुजरे सूक्ष्म कार्यकाल में ही ऐसे कई कार्य किए हैं जिनको ग्राम पंचायत के लोग याद करते हैं। विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी राजनीति में आकर गांव के लोगों की सेवा करने का जज्बा सरपंच रिया शक्तावत में देखा गया और चुनाव के दौरान भी ग्राम पंचायत में जिस तरह एक तरफा माहौल था, उससे लगता था कि ग्रामीण भी एक शिक्षित और सेवाभावी सरपंच का चुनाव करने जा रहे हैं और ग्रामीणों की उम्मीदों पर सरपंच रिया शक्तावत खरा उतरने का प्रयास भी कर रही है। खुशखबरी जल्द आने जा रहा है LIC का IPO। इस IPO के जरिए भारत सरकार LIC की 5% हिस्सेदारी बेच रही है। LIC IPO में पॉलिसी धारकों के लिए सुनहरा मौका। पॉलिसी धारकों को मिलेगा 5 से 10% डिस्काउंट व 10% रिजर्वेशन। IPO में अप्लाई के लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तो आप अपना डीमैट अकाउंट व इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए आज ही संपर्क करें। गर्ग इन्वेस्टमेंट, आनंद प्लाजा, केकड़ी, प्रोप्राइटर अतुल गर्ग। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9461593179। सरवाड़ स्थित हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स के मौके पर बुधवार को अंजुमन फकरिया चिश्तिया कमेटी अजमेर की जानिब से धूमधाम से आज मजार शरीफ पर मखमली चादर चढ़ाई गई। दरगाह मुतवल्ली मोहम्मद यूसुफ ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 दिवसीय उर्स का मुख्य आकर्षण बुधवार को रहा। इस दिन जुलूस के साथ चादर चढ़ाई गई। चादर का यह जुलूस गांधी चौक से प्रारंभ हुआ, जो सरवाड़ के प्रमुख मार्ग सदर बाजार सहित अन्य इलाकों से दरगाह परिसर पहुंचा। चादर के इस जुलूस में हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आए मलंगों ने हैरतंगेज करतब दिखाए। वहीं अजमेर दरगाह के दरबारी कव्वालों ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए।
चादर के जुलूस में आसपास के क्षेत्र सहित दूर दराज के हजारों की संख्या में जायरीन मौजूद रहे। मगरिब की नमाज से पूर्व ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की मज़ार शरीफ पर मखमली चादर, इत्र और फूल पेश किए गए। उसके बाद फातिहा खानी की गई और उपस्थित जायरीनों में तबर्रुक तस्लीम किया गया। चादर पेश होने के बाद देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी गई। गुरुवार को छोटे कुल की रस्म अदा की जाएगी। वहीं रात्रि में नगरपालिका मंडल सरवार की ओर से 2 दिवसीय कव्वाली प्रोग्राम भी आयोजित किया जाएगा। बुधवार की रात्रि में हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल चांद कादरी कलाम पेश करेंगे। वहीं गुरुवार को दिल्ली के मशहूर कव्वाल कलाम पेश करेंगे। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स के मौके पर पूरे दरगाह परिसर को आकर्षक साज सज्जा से सजाया गया। वहीं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया। बीरवाड़ा ग्राम की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कोविड-19 की परिस्थितियों के उपरांत मिड डे मील योजना के अंतर्गत पुनः गर्मागर्म भोजन विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया गया। पोषाहार प्रभारी शिक्षक अब्दुल गफ्फार देशवाली ने बताया कि प्रथम दिवस के उपलक्ष्य में मीठे के अंतर्गत हलवा पूड़ी की स्पेशल डाइट दी गई, जिसे पाकर सभी छात्र छात्राओं के चेहरे खुल उठे। लगभग 2 साल के बाद बच्चों को भोजन मिला, जिसके लिए बच्चे काफी उत्साहित थे। मिड डे मील योजना के तहत खाना परोसने से पूर्व रसोई घर यानी भोजनालय एवं बर्तनों को अच्छी तरह से साफ सफाई की गई और भोजन बनाने वाले रसोइयों, कुक, हेल्पर के कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज के प्रमाण पत्र लिए गए। भोजन करने से पूर्व बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवाए गए। कोरोना काल में बच्चों की नियमित शिक्षण क्लास नहीं लगने के कारण कॉम्बो पैक एवं गेहूं चावल खाद्यान्न के रूप में वितरित किए जाते थे। भोजन वितरण संस्था प्रधान महेंद्र कुमावत, शिक्षक बजरंगलाल खाती, शिक्षक अब्दुल गफ्फार देशवाली, शिक्षिका शीतल सोलंकी, विमला बेरवा, रितु रानी आदि ने अपना सहयोग दिया। 2 साल बाद विद्यालय में भोजन खाकर छात्र छात्राएं काफी खुश नजर आए। आज 2 साल के बाद MDH के माध्यम से हमें फिर से विद्यालय में भोजन खाने को मिला है। आज भोजन के पहले दिन हमें मीठा खाने को मिला है, हलवा पूरी। मैं ये चाहती हूँ कि ये लगातार चलता रहे। मैं ये आशा करती हूँ कि वापस ये कोरोना वापस ना आए और हमें इस प्रकार भोजन खाने को मिले। गेट स्थित चंद्रप्रभु चितालय में बुधवार को दिगंबर जैन समाज द्वारा विधानाचार्य पंडित अंकी जैन के निर्देशन में देवाधिदेव 1008 चंद्रप्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव भक्तिभाव के साथ मनाया गया। मंत्रोच्चार के बीच सौभाग्यशाली प्रमुख पात्रों एवं अन्य श्रावकों ने जिनेन्द्र देव का रजत कलशों से जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के बाद लाभार्थी परिवार ने शांति धारा की। इस दौरान मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। निर्वाण कांड का पाठ करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने निर्वाण लाडू चढ़ाया। दोपहर में विधानाचार्य पंडित अंकी जैन के निर्देशन में चंद्रप्रभु मंडल विधान का आयोजन हुआ। विधान के दौरान भगवान के गुणों का गुणगान करते हुए मंडल विधान पर 124 श्रीफल अर्घ्य समर्पित किए गए। भजनों की मनभावन प्रस्तुतियों पर श्रावक श्राविकाओं ने भाव विभोर होकर नृत्य किया। नृत्य एवं भजनों की प्रस्तुति के दौरान वातावरण भक्तिमय हो गया। सायकालीन सत्र में भगवान चंद्रप्रभु की मंगल आरती की गई। कनक कुंज प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ई विश्वा ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, ई विश्वा भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी है, जिस पर मिलेगी आपको पूरे 5 वर्षों की वारंटी। साथ ही केकड़ी का पहला इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन, जहां करवा पाएंगे आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की हर प्रकार की सर्विस। अब पाए महंगे पेट्रोल से आजादी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी, जो 5 मॉडल में उपलब्ध है। साथ ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोडर भी। अजमेर जिले में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। हमारा पता LIC बिल्डिंग के सामने, सावर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 8209013033 7568903030। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तसवारिया में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त शिक्षिका भामाशाह मधु त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी व लॉयंस क्लब के अध्यक्ष एसएन न्याती, सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी रमेश चंद पारिक, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलारी जगदीश प्रसाद बड़ोला, व्याख्याता अशोक कुमार, बालिका शिक्षा प्रभारी रंजना पाठक मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत ने की। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। सर्वप्रथम संस्था प्रधान मयूरी पारिक ने सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। वार्षिक उत्सव में रंगारंग
कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। विद्यालय परिवार द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में सभी आगंतुक अतिथियों को एक एक पौधा गमले सहित उपहार के रूप में दिया गया। समारोह को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि ऐश्वर्याती ने बालिका शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि आज के समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐसे आवासीय विद्यालय की छात्राओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। विशिष्ट अतिथि रमेश पारिक ने बताया कि संस्कारवान समाज के निर्माण में बालिका शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्य अतिथि ने सभी बालिकाओं को छात्रावास में रहते हुए अच्छे संस्कार प्राप्त करने व बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने सफल होने की शुभकामनाएं दी। अध्यक्षीय उद्बोधन में कुमावत ने सभी आगंतुक अतिथियों को विद्यालय की बालिकाओं का सहयोग हेतु निवेदन किया। अंत में लॉयंस क्लब केकड़ी व रूम टू रीड संस्था द्वारा विद्यालय परिवार की शिक्षिकाओं मयूरी पारिक, नीतू गौतम, सौभाग्य नंदिनी का श्रेष्ठ कार्य हेतु सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बालिका शिक्षा कोर ग्रुप की सौभाग्य नंदिनी, शीलू राजावत, विजय लक्ष्मी गुप्ता, सोनू कुमावत व अरुणा शाक्य का सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विशेष सहयोग रहा। सरवाड़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत जोताया के सभा भवन में बुधवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पॉलिसी वितरण उप प्रधान सरवाड़ प्रतिनिधि जसराज जाट की अध्यक्षता में किया गया। सहायक कृषि अधिकारी सत्यनारायण ओझा ने जानकारी देते हुए बताया कि बजाज अलायंस बीमा कंपनी द्वारा रबी फसल पर 2021-22 में कृषि परिवेक्ष क्षेत्र में चना व गेहूं फसल का बीमा किया गया। बजाज अलायंस कंपनी के तहसील प्रतिनिधि आरिफ मोहम्मद ने बताया कि जोताया पंचायत में 134 किसानों को पॉलिसी वितरित की गई, जिसकी प्रीमियम राशि किसान तथा राज्य व केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस दौरान किसान गोपाल कोरवाल, कैलाश दरोगा, सरवण बेरवा, भूरालाल तेली, चैन सिंह, पप्पू मंसूरी, कालू खटाना, मोहम्मद इरफान, शिव प्रसाद मेवड़ा, शिव प्रसाद बाम्बी सहित कई किसान मौजूद रहे। इस दौरान किसानों को आवश्यक जानकारियां भी दी गई। हनुमान माध्यमिक विद्यालय देवलिया खुर्द में बोर्ड परीक्षा 2022 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक उत्सव एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। शाला संचालक एवं निर्देशक संदीप पाठक ने अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मुकेश कुमावत ने की। मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्यामलाल बेरवा उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में रामचंद्र चौधरी, रणजीतपुरा माइंस डायरेक्टर सत्यनारायण चौधरी, सरसड़ी युवा कांग्रेस नेता एवं महासचिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी केकड़ी, मधुराज सिंह राठौड़ उप सरपंच ग्राम पंचायत कणौज, केदार गुजर देवलिया खुर्द महासचिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी केकड़ी, स्वाति पाठक पत्रकार, पंचायत समिति सदस्य सोनू कुमावत, कैलाश शर्मा, सुनील दादीच, आरती पाराशर, ममता साहू, राजकीय महात्मा गांधी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक सिंगल, शारीरिक शिक्षक जावेद अली, ब्रजमोहन व्यास, व्याख्याता राजेंद्र पवार सहित कार्यक्रम में गांव के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अतिथियों ने विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने की शुभकामनाएं दी। बोर्ड परीक्षा केंद्र अधीक्षक एवं प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवगांव भंवर लाल चौधरी ने बोर्ड परीक्षा संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए तथा छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन दिनेश साहू ने किया। अंत में शाला संचालक एवं निर्देशक संदीप पाठक ने आभार व्यक्त किया।